एक तरफ रावण जैसा शत्रु, दुर्धर्ष शत्रु योद्धा, और विपत्तियों से राम जी घिरे हुए। और राम जी ने क्या किया? किसकी याद आई? किसकी याद आई? कालों के काल महाकाल। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मैंने एक दो दिन बीच में और कहा था कि जब कोई नहीं सुनता तो भोलेनाथ सुनते हैं, जब कोई नहीं अपनाता तो भोलेनाथ अपनाते हैं। एक बार की बात सुनो। एक चोर था, वो चोरी करने पहुंचा एक मंदिर। अब जब मंदिर चोरी करने पहुंचा तो मंदिर था महादेव का। अब भोलेनाथ के मंदिर में क्या मिलेगा? बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, ये सब मिलेगा। अब वो कहे कि बताओ, मैं भी सुबह सुबह किसके मंदिर में आया, ये तो खुद भिखारी है, ये तो खुद भिखारी है। लेकिन उसने कहा कि सुबह सुबह खाली हाथ तो लौटूंगा नहीं। उसकी दृष्टि पड़ी घंटे पे। अब घंटे पे जब दृष्टि पड़ी तो कहा घंटा को निकालूं, पर मन में आया कैसे निकालूं। तो भगवान शंकर का जो शिवलिंग था वो काफी ऊंचा था। शिवलिंग पे चढ़ के घंटा उतारने लगा। अब जब वो घंटा उतार रहा था तो भगवान शंकर हो गए खुश। क्यों हुए? भोलेनाथ के मन में आया कि बताओ, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई अबीर गुलाल भस्म समी पत्र बिल्व पत्र चढ़ाता है, लेकिन इस भक्त को तो देखो, इसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। और भोलेनाथ हो गए प्रकट। बताओ क्या चाहिए? ये एक चुटकुला है, लेकिन वास्तव में वो ऐसे है, वास्तव में वो ऐसे है। और आज युद्ध की घड़ी नजदीक है और राम जी को किसकी याद आई? राम जी क्या कह रहे? करी हो यहां शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और राम जी ने उस सुंदर स्थान समुद्र के तट को जब देखा तो राम जी के मन में आया परम रम्य उत्तम यह धरणी। ये जो धरा है ये परम रम्य रमणीक है, रमणीक है। और महिमा अमित जाए नहीं बरनी, इसकी महिमा अमित है, इसकी महिमा अमित है। मैं यहाँ क्या करूंगा? करी हो यहाँ शंभु थापना, यहाँ मैं मेरे भोलेनाथ की स्थापना करूंगा। क्यों? क्योंकि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शंकर ने, भगवान राम जी ने समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग को नाम दे दिया, बोलो, रामेश्वर। क्या नाम दिया? किसी ने राम जी से पूछा, हनुमान जी ने पूछा। हनुमान जी शंकर जी है ना। हनुमान जी कौन? रुद्र रूप तजी नेह बस, शंकर भे हनुमान। कौन है? रुद्र रूप तजी नेह बस, रुद्र रूप का त्याग किया। क्यों? नेह बस, नेह मतलब प्रेम के कारण। शंकर भे हनुमान, और शंकर जी ही हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ने कहा नाम तो बड़ा अच्छा है सरकार, नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब क्या है? अब राम जी ने कहा इस नाम का मतलब है रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। कैलाश पे भोलेनाथ भी बैठे पार्वती जी के साथ। अब पार्वती जी ने पूछा स्वामी इस नाम का मतलब क्या? भोलेनाथ उत्तर दे रहे हैं रामस्य ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। एक कह रहे हैं जो राम का ईश्वर वो रामेश्वर, और दूसरे कह रहे हैं राम जिनके ईश्वर वो रामेश्वर।
तो रामेश्वर महादेव की स्थापना की है। और रामेश्वर जो धाम है वो 4 धामों में से एक धाम। हमारे 4 धाम 4 दिशाओं में है। उत्तर में है बद्रीनाथ, पूर्व में है जगन्नाथ, पश्चिम में है द्वारिकाधीश और दक्षिण में है रामेश्वरम। तो रामेश्वर की स्थापना करके भोलेनाथ कहते हैं कि जय रामेश्वर दर्शन करी हई ते तनु तज मम लोक सिधर हई। जो जीवन में एक बार भी श्रद्धा के साथ आकर के मेरे द्वारा स्थापित इस रामेश्वर लिंग का दर्शन करेंगे, मृत्यु के बाद उनको भगवत धाम की, भगवत गति की प्राप्ति होगी। और एक चीज और राम जी कह रहे हैं, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। इस रामेश्वर शिवलिंग के ऊपर गंगा जल आकर के जो चढ़ाएंगे, गंगा जी का जल जो ले जाकर के चढ़ाएंगे, वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, मेरा सानिध्य पाकर के मुक्ति की प्राप्ति वो करेंगे। ऐसे रामेश्वर धाम की महिमा बताई है।